प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, आज 19 तारीख है, 19 अगस्त है। परमेश्वर ने हमें संभाला, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। अद्भुत रीति से परमेश्वर चला रहा है, इसके लिए आप परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय आज की प्रार्थना सभा की हम शुरुआत करें और परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस 8वें महीने के 19वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, आपका वचन कहता है और आप सत्य वचनी परमेश्वर है। आपने हमें संभाला प्रभु, आप हमें चला रहे हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हमारे सारे शत्रुओं को हम बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जी, यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया है, शुद्ध और पवित्र कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को मृत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय आराधना में आते हैं प्रभु जी, वो आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी। आइए प्रियजन, इस समय हम परमेश्वर के महान उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हुए आइए और इस समय हम आराधना करें उस जीवित परमेश्वर की। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर, हम नम्र और दीन होकर आते हैं आपकी उपस्थिति में। ओ प्रभु परमेश्वर, कितना अच्छा लगता है प्रभु, आपकी उपस्थिति में शांति है, आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने हमें अपनाया है, सीने से लगाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी। और प्रभु, आपने प्रभु हमने जो जो पाप किए वो फिर कभी याद नहीं करोगे, ऐसा आपने वचन दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें क्षमा किया है। इसके लिए आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना,
तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारा रक्षक आप है प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा प्रभु जी पालनहार परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा पिता है प्रभु जी, आप हमारा सर्वस्व है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब से आप हमारे जीवन में आए प्रभु, हमारे जीवन को अपने धन्य और आशीषित किया है प्रभु। जब से आपने प्रभु जी हमारे जीवन का ताबा लिया है प्रभु, तब से प्रभु जी आप सुंदर रीति से हमें चलाते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे लिए प्रभु जी चिंता करने वाला प्रभु, हमारा रक्षक, कभी सोता नहीं कभी ऊँगता नहीं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मानव जाति को छुटकारा मिल सके, मुक्ति मिल सके। केवल एक नाम है और वो यीशु मसीह का नाम है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी बड़ाई करते हैं और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उससे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उससे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम।
हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, आप भला है प्रभु जी। आपने सदैव हमारा भला चाहा है प्रभु जी। हर एक बुराई से, दुष्टता से आपने बचाया प्रभु। हमारे कदमों को रोक दिया गलत रास्ते पे जाने से, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे संग हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब्बा पिता, आपके अनगिनत दिव्य दूत प्रभु जी हमारे चारों तरफ है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने साथ निभाया है, आप विश्वासियों के, इसका धन्यवाद देते हैं। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह भरे वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी स्तुति आराधना के बाद आइए प्रियजन, हम परमेश्वर के वचनों में चलने वाले हैं। और आज परमेश्वर के वचनों में हम ये देखने वाले हैं कि हम अंत के समय में हैं, अंत के समय में है। और अंत के समय में होते समय आपको और मुझे ध्यान रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। शैतान या दुष्ट जो भी है, आपको और मुझे बहुत जबरदस्ती करने वाला है बुराई में चलने के लिए। हमें एकदम विवश कर देगा, एकदम प्रेशर डालेगा, है ना, बुरा काम करने के लिए। और आप देखोगे कई लोग बुरे काम कर रहे हैं, प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। ये देखकर आपको ऐसा लगेगा तो मैं करूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर की बड़ी चेतावनी है आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी के लिए। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17 और 18 वचन हम पढ़ने वाले हैं जी। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना करें। दयालु जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितना अच्छा परमेश्वर है। आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके मीठे वचनों के ऊपर मनन करते समय इसके अंदर जो राज जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, जो हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, वो हम अच्छी तरह से सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। 6 अध्याय 17 वचन, 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन जी। इसीलिए प्रभु कहता है जी कि उनके बीच में से निकलो। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। किन लोगों के बीच में से निकलने के लिए परमेश्वर की चेतावनी है प्रियजनों? किस प्रकार के लोगों के बीच में से निकलने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है अंत के समय लोगों का मन भटकने वाला है। अंत के समय लोग परमेश्वर से दूर जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो दुष्ट है ये लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है बुरा काम करने के लिए। पहले हम देखेंगे कि ये कैसा प्रेशर डालता है। ठीक है, हम पहला चलते हैं 2 पेत्रस 2 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक पढ़ लेते हैं। 2 पेत्रस 2 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक जी। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। आने वाले समय में भक्तिहीन लोगों के लिए एक दृष्टांत। आने वाले समय शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, पर आने वाले समय में जो परमेश्वर के जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी चेतावनी है। ओके, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया जी कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया जी, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए एक दृष्टांत बने, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बने।
और प्रियजनों, ये आपके और मेरे लिए एक बड़ा उदाहरण है परमेश्वर का, हमें बच के रहना है। ओके, उसमें देखिए कैसा लिखा हुआ है, 7 वचन में चलते हैं। और हम्म धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से हम्म बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। बहुत दुखी था जी। छुटकारा दिया, जी क्योंकि हाँ, वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए ध्यान से सुन लीजिए, वो धर्मी उनके बीच में रहते समय और हम्म उनके अधर्म के कामों को देख देख कर जी और सुन सुन कर जी हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। पीड़ित हो रहा था, उसके पर उसका स्ट्रेस बढ़ गया था, उसको इतना तनाव था उसके ऊपर, पूछो मत, इतना सताया जाता था। दिखता नहीं था लेकिन प्रेशर उसके दिमाग पर था, प्रेशर था उसके ऊपर, क्योंकि जिस नगर में वो था, सदोम और अमोरा, वहां पर इतना क्रूर था, इतनी बुराई, इतना प्रिजनों गंदगी, लुचपन, है ना, इतनी सारी गंदगी वहां पर थी, और वो रोज पीड़ा में था, रोज पीड़ा में था। और प्रिजनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है, तुम उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर से हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 6:17 वचन। इसलिए जी, प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो जी, और अलग रहो, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ये परमेश्वर का वचन है। तो प्रियजनों, लूत के समय, लूत उस जिस गांव में था, वो सदोम और अमोरा, वहां के लोगों से बड़ा परेशान था वो, और परमेश्वर कहता है अंत समय में भी ऐसा ही होने वाला है। ओके, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं जी। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आने वाला है, अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाला है। प्रियजनों, बड़ा भयानक कठिन समय आने वाला है जी, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी। ओके, मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को और हव्वा को, आदम को अपने प्रतिरूप में बनाया। जब परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया प्रियजनों, लेकिन मनुष्य पाप करके अपने आप को शैतान को बेच दिया है, और वो शैतान का गुलाम बनकर बैठा हुआ है। अब शैतान ने क्या किया प्रियजनों, मनुष्य के मन को ऐसा भरमा डाला है, ऐसा फंसा डाला है ना, उनकी आंखों पर पर्दा गिरा दिया है, ताकि वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की वो जो सुवार्ता है, वो जो सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना गिरे, है ना। 2 कोरिन्थियों 4:4 में कहता है, इस संसार के अधिपति ने उनकी आंखों पर पर्दा डाला है। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है प्रियजनों, उसमें लिखा है, यदि कोई मसीह के पास आता है, वो पर्दा उसके ऊपर से हटा लिया जाता है। तो प्रियजनों, अंत समय में ऐसा होने वाला है, अंत समय में ऐसा होने वाला है। प्रियजनों, भारत के कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे प्रांत है जहां पर लोग क्या करते हैं, जब कार जाती है दिन के समय या रात में, कुछ गुंडे होते हैं, जो डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये क्या करते हैं, कार के ऊपर अंडा फेंक के मारते हैं, शीशे पर, आगे का जो शीशा है, विंडस्क्रीन जो है, उसके पर अंडा फेंक के मारते हैं। और जब लोग देखते हैं कि अंडा फेंक के मारा है, तो उस समय वाइपर नहीं घुमाना चाहिए, पर कुछ लोग डर के मारे वाइपर घुमाते हैं, और वाइपर घुमाने से क्या हो जाता है, पूरा स्क्रीन ढक जाता है, और फिर कुछ दिखाई नहीं देता है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, और ये गुंडे आकर लूट कर चले जाते हैं। उसी तरह से प्रियजनों, शैतान ने लोगों के आंखों पर पर्दा डाला है, लोगों के आंखों पर पर्दा डाला है, वो देख न सके। लेकिन प्रियजनों, याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है ना, तू मुझे पुकार और मैं तुझे शक्ति से छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। पर हम क्या करते हैं प्रियजनों, अपना जुगाड़ लगाते हैं, हम कैसे इसमें से बाहर निकले। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अंत समय में कठिन समय आने वाला है, आखिरी दिनों में कठिन समय आने वाला है। 2 वचन,
क्योंकि हम्म मनुष्य अपस्वार्थी, अपस्वार्थी, खुद का, हाँ, अपस्वार्थी, लोभी, लोभी, डिंगमार, ओके, अपस्वार्थी, खुद का स्वार्थ देखने वाला, है ना, लोभी, लोभ लग गया है, प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए, प्रार्थना में अगले इतवार को जाऊंगा, अगले प्रविवार के दिन जाऊंगा, लेकिन आज मुझे ये काम करना है। आज कितने लोग हैं परिजनों, जो शादियां होती है, उस शादी में आप जाए ना जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहते हैं कि मुझे शादी में जाना है, प्रार्थना प्रभु को पता है, मैं अगले इतवार की प्रार्थना में जाऊंगा। प्रियजनों, याद रखना है आपको और मुझे, जहां कहीं भी प्रार्थना हो रही है ना, आपके आपकी कलीसिया की जहां पर भी प्रार्थना हो रही है, आपको वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, वो आत्मिक खुराक लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो आज प्रियजनों, आपको और मुझे इतनी सुविधा परमेश्वर ने दी है कि ये लॉकडाउन के समय जहां पर जब कलीसिया सब बंद है, तो आपके घर में परमेश्वर का वचन आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं कलीसिया चल रही है, किसी घर कलीसिया चल रही है, तो आपको उसमें भाग लेना चाहिए, स्वार्थी मत बनिए। जी, लोभी, आगे, डिंग मत मारिए। प्रियजनों, कई लोगों ने डिंग मारा, नूह के जमाने में भी लोगों ने डिंग मारा था, और क्या हो गया, उनका सर्वनाश हो गया। दानियल के समय भी लोगों ने डिंग मारा और दानियल को शेर के गुफे में डाल दिया। क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको वहां से बचा लिया, लेकिन जो डिंग मार थे उनको वहां पर डाल दिया गया, उनको मार दिया गया, खत्म हो गया। जी, अभिमानी, घमंडी, हाँ, निंदक, हाँ जी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, जी, दया रहित, बिल्कुल दया नहीं उनके अंदर, बिल्कुल दया नहीं, जी, क्षमा रहित। आज प्रियजनों, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मर जाएगा चलेगा, लेकिन मैं क्षमा नहीं करूंगा या मैं क्षमा नहीं करूंगी। कितना बड़ा गुनाह है। अगर ये लेकर अगर आप इस दुनिया से गए प्रियजनों, याद रखना, प्रभु का वचन कहता है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, अगर, है ना, क्षमा नहीं किया, बाइबल बताती है प्रियजनों, पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, जो सामने दिखता है उससे प्यार नहीं कर सकते हो, तो वो जो नहीं दिखता है उससे क्या प्यार करोगे। और पवित्र शास्त्र ये भी कहता है, यदि आप अपने भाई से बैरभाव रखते हो तो आप हत्यारे हैं, और हत्यारों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। आपने हत्या की है, आप दुश्मनी रख रहे हैं, आपने हत्या की है, और ऐसे हत्यारों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। हाँ जी, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, बिल्कुल कंट्रोल नहीं ऐसे, जी, कठोर, एकदम कठोर, जी, भले के बैरी, अच्छे काम के विरोधी, हाँ, विश्वासघात। प्रियजनों, आज आप देखिए दुनिया भर के अंदर क्या चल रहा है। चलिए हम यीशु मसीह के जमाने में चलते हैं। जब यीशु मसीह शारीरिक दशा में संसार में थे, चांदी के चंद टुकड़ों के लिए उसी के शिष्य ने उसको बेच दिया। आज कई जगह पे ऐसा देखा गया है। एक बेटे ने अपने, जो अमेरिका में था, अपने माँ को बोला, माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर हम लोग चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, आप भी आपके बहू के साथ में, पोतों के साथ में, मेरे साथ में आप रह सकते हैं। माँ ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, बेटे ने पूरा पैसा ले लिया, अपने अकाउंट में डलवा दिया, और उसके बाद बैग वैग लेकर माँ को एयरपोर्ट पे बिठाया, बोला माँ मैं अंदर जाकर चेक करके आता हूँ और फिर मैं आपको लेके जाता हूँ। माँ बेचारी बाहर बैठी है, और ये बेटा, माँ बैठी 10-12 घंटे हो गए। तो वहाँ पूछा, भाई क्या चाहिए आपको, क्यों बैठे हैं? बोला मेरा बेटा अंदर है और वो मुझे अमेरिका लेके जा रहा है। तब जब अंदर इंक्वायरी कर दी, पता चला बेटा तो कब का निकल गया है। माँ वहाँ खड़ी थी, बस माँ का जो पैसा वो बेटे को चाहिए था, वो जमीन बेचकर पैसा लिया, माँ मर जाए कुछ भी हो जाए, ऐसा धोखा दिया उस व्यक्ति ने। सोचो उसको कितना बड़ा धोखा उसका इंतजार कर रहा है। प्रियजनों, आज आपको मुझे याद रखना है, धोखा मत देना किसी को, विश्वासघात मत करना। जी, ढीठ, हाँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, हाँ, वरन हाँ, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। जी, आगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे,
पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसकी शक्ति को ना मानेंगे। प्रियजनों, आज अगर आप YouTube चैनल पे देखेंगे, कुछ मसीह लोग आपस में भिड़ गए हैं। ये कहता है कि वो गलत है, वो कहता है कि ये गलत है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन से भटकना नहीं है। वो कहता है कि वो पवित्र है, ये कहता है कि ये पवित्र है, और प्रियजनों दुनिया को खुल्लम खुल्ला तमाशा करके बैठे हैं। आज आपको और मुझे ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है, ऐसे लोगों को साथ नहीं देना है जो तमाशा कर रहे हैं। प्रियजनों, आज आपको और मुझे प्रभु कहता है अपने अपने सलीब को उठाकर चल, अपने अपने सलीब को उठाकर चल। आज आप और मैं ये भक्ति का भेष लेकर, लेकिन भक्ति की सामर्थ को इनकार करते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं जी 5 वचन। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। जी आगे, ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना पवित्र शास्त्र कहता है। प्रियजनों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मसीह कहते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इन लोग जो है ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। ये मसीह लोगों के जो ऐसे पंथ है उसके अंदर ये कहते हैं कि उन लोग गलत है, उन लोग ऐसा है, उन लोग ये नहीं मानते, उन लोग। भाई, मुझे ये भक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, बस मैं वो करूं। मैं क्या चाहता हूं वो नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है, मैंने कौन से शब्द बोलने हैं। प्रियजनों, देखिए, यीशु मसीह कहता है मैं तो केवल वो बोलता हूं जो मुझे पिता कह रहा है कहने के लिए, मैं वो बोलता हूं। और एक नैन नाम के गांव में एक जवान लड़के की अर्थी जा रही थी। यीशु मसीह ने उनको रुकाया, उस माँ को देखकर तरस आ गया, उसको कहा उठ जवान, वो उठ गया और उसके माँ को सौंप दिया। वो कहता था जो परमेश्वर कहता है। लोगों ने कहा कि टैक्स भरना चाहिए क्या नहीं। तब यीशु मसीह ने पेत्रस से कहा जा मछली पकड़ के लेकर आ और उसके अंदर से सिक्का निकलेगा तो तेरा और मेरा टैक्स भर देना। अब वहां पर ये हो गया, फिर जो यीशु मसीह ने बोला तेरा मछली है, उसके अंदर सिक्का है, मतलब सिक्का खाकर एक मछली वहां पर तैयार थी। सो यीशु मसीह ने बोला, वैसा हुआ। और यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं कर रहा हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो प्रियजनों, यीशु मसीह वो कहता था जो परमेश्वर कहता था, और जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा होता था। यीशु मसीह जब नाव में बैठा है, तूफान आया, खड़े हो गए, यीशु मसीह ने बोला, तूफान थम गया। पेत्रस और सारे चेले जो थे बिल्कुल हड़बड़ाए थे कि अब तो हम गए काम से। लेकिन यीशु मसीह वहां पर उठ के खड़ा हो गया, शब्द बोला, वो जो तूफान आया था वो वहां पर थम गया। आज प्रियजनों, शब्द बोलने वाले लोग चाहिए, है ना, फालतू और निकम्मे वाले शब्द नहीं, वो शब्द जो परमेश्वर से आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। दोष लगाते लोग, मुझे एक बात बताइए, दानियल के ऊपर दोष लगाया गया, दानियल के ऊपर दोष लगाया गया, ठीक है ना। दानियल ने गलती की, राजा का फरमान को उसने इनकार कर दिया, गलती की, ठीक है। लेकिन राजा से बढ़कर एक महाराज है, हमारा राजाधिराज है, उसका वचन कहते हैं कि ये तू नहीं कर सकते। तो दानियल ने वो परमेश्वर की बात को माना और राजा की बात को नहीं सुना। और राजा की बात को जो नहीं सुनता है उसके लिए उचित दंड होता है, और दानियल को वही सजा मिल गई। लेकिन हमारा राजाधिराज परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, उन्होंने वहां पर रोक दिया। ओके, जब दानियल बाहर आ गया सब ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर कोई जाकर बोलता है महाराज उस टाइम पे दानियल ने ऐसा ऐसा किया था, ठीक है, उस टाइम पे दानियल ने ऐसा किया था, उसका भी दंड मिलना चाहिए, तो राजा ये कहेगा कि उसका दंड उसको उस समय मैंने दे दिया था, क्योंकि मैं न्यायी जज राजा हूं, तो मैंने उसको दंड दिया। नहीं, उसको अभी दंड दो ना। बोल नहीं, उसने अभी कुछ नहीं किया, उसने जो पहले किया था। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे ये कहना चाहता है कि आप और मैं जो पहले जो हमने किए थे उसकी क्षमा मिल गई, हमको क्षमा मिल गई, पहले जो हमने किया था उसकी क्षमा मिल गई। लेकिन इसके बाद अगर हम पाप कर रहे हैं, इसके बाद हम ढिठाई से, है ना, जानबूझकर, है ना, ये कर रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 वचन से आगे आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है धोखा मत खाओ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे।
उसके बाद आप चलेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 19 वचन में पढ़ेंगे, 19-20 वचन में पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है अंत में कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। उसके बाद प्रियजनों, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसका 8 वचन से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है दूसरी मृत्यु, वो झील में, वो गंधक और आग से जलने वाली झील में उनका भाग होगा। ठीक है। उसके बाद 22 अध्याय उसका 15 वचन अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बाहर बाहर होंगे, कुत्ते टोने, है ना, ये सब करने वाले बाहर, स्वर्ग से बाहर होंगे। तो प्रियजनों, कितना बड़ा दंड आने वाला है। और परमेश्वर कहता है ऐसे लोग, है ना, 3:6 पर आइए, इन्हीं में से हाँ वे लोग हैं जी, जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं हाँ जी, और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जी, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। प्रियजनों, ये 1 से लेकर 6 वचन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है, बड़ी चेतावनी है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं मानता हूं। वचन में लिखा है करना है, वचन में लिखा है करना है। अगर वचन कहता है कि ये नहीं करना है, नहीं करना है। प्रियजनों, आज परमेश्वर की बड़ी चेतावनी है। अंत का समय है, लोगों का मन भटकने वाले हैं। मैंने आपको बताया 2 पेतरस 2 अध्याय उसका 8 वचन में बताया, दिन रात प्रेशर में था। कुछ लोग, स्त्रियां या लड़कियां कंपनी में काम पर है, ऑफिस में काम पर है और नौकरी की बहुत जरूरत है। कुछ औरतें हैं जिनका पति की नौकरी छूट गई है, बच्चे छोटे हैं, उनका फीस भरना है, घर का हफ्ता भरना है, बड़ा प्रेशर में है। और जब बॉस को पता है कि इसको अगर नौकरी से निकाल देगा तो इसकी हालत खराब होने वाली है, तो फिर उससे वो फिर गलत फायदा उठाने की नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। और वो स्त्री इतने बड़े दबाव में होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा घर संभालना है, हफ्ता भरना है, लोन का जो ऋण लिया, कर्ज लिया, उसका हफ्ता चुकाना है, बच्चों का वो करना है, पति की नौकरी नहीं, मैं क्या करूं। उसके ऊपर तनाव ऐसा आ जाता है, रोज उसके ऊपर तनाव आ जाता है। और ऐसे परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि वो स्त्री गलत कदम उठाए। कुछ ऑफिस में चोरी करने के लिए बोलते हैं, गलत वाउचर बनाने के लिए बोलते हैं, नहीं बनाओगे तो तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होगा। और नौकरी जाने के डर में कुछ लोग कर रहे हैं, बिजनेस खत्म होने के डर में लोग गलत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्रियजनों, आज याद रखना, दानियल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जान जाती तो जाने दो, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रियजनों, अगर आप सैमसन के बारे में देखते हैं तो वो, उसको गलती का एहसास होता है, कहता है कि प्रभु मुझे एक बार और ताकत दे। और उसने उस पिलर को पकड़ के हिलाया और पूरा वो जो उनका वो जो स्ट्रक्चर था नीचे आ गया। जब सैमसन जिंदा था, उसने उतने लोगों को नहीं मारा जितना उसने मरते मरते लोगों को मार दिया। ठीक है प्रियजनों, आज परमेश्वर जो है आपको और मुझे बड़ी चेतावनी दे रहा है। अंत का समय है, इंसान का मन भटकने वाला है। प्रियजनों, ये लॉकडाउन से ऐसा स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, एकत्रित होकर प्रार्थना करना परिवार के साथ में बंद कर दिया है। मैं आपको प्रियजनों, आपको चेताना चाहता हूं कि ये बड़ा भयानक होने वाला है, घातक होने वाला है, क्योंकि कलीसिया बंद है। मनुष्य का मन धीरे 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 धीरे, क्योंकि हर इतवार को और बाकी के सप्ताह के बीच की प्रार्थना में उनको अच्छी खुराक मिलती थी, चेतावनियां मिलती थी, वे एकदम अच्छी रीति से चलते थे। पर अभी एकदम वे लोग एकदम ढीले हो गए हैं और परमेश्वर का वो कोप आने वाला है ना। यीशु मसीह आने वाला है, फिर से आने वाला है। लोगों को तैयार होने के लिए कहा है परमेश्वर ने, लेकिन लोग आराम से जी रहे हैं, टेक इट इजी, आराम से जी रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है प्रियजनों। तो मुझे करना क्या है? परमेश्वर का 2 वचन हम अभी देखने वाले हैं जो चेतावनी से भरा हुआ वचन है। हमें करना क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 वचन, जागते रहो। देखिए प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। इसका मतलब यह नहीं कि रात को सो मत,
इसका मतलब है आत्मा में जागते रहो। जी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। खाली जागते रहकर आप कुछ और कर रहे हो मत करो, प्रार्थना में लगे रहो। जी, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम्हारे पर प्रेशर आएगा, है ना, लोगों का दबाव आएगा गलत काम करने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए, है ना, झूठा इल्जाम लगाने के लिए, गलत काम करने के लिए प्रेशर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, है ना, जागते रहो और प्रार्थना में रहो ताकि तुम परीक्षा में ना फंसो। ओके, एक और वचन लेकर हम खत्म कर देते हैं और वह है 1 पेतरुस 4 अध्याय उसका 7 वचन। 1 पेतरुस 4 अध्याय उसका 7 वचन। जी, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। प्रियजनों, आप ये कहोगे कि भाई ये तो कितने समय से लोग कह रहे हैं कि अंत होने वाला है, अंत होने वाला है, अंत हुआ नहीं। इसका मतलब ये है परमेश्वर धीरज रखा हुआ है आपको और मुझे और अनगिनत लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो जानने का उनको मौका मिले। आज कई लोग हैं मसीह लोगों के विरोध में है, कलीसिया तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनको लगता है कि समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर उन लोग बड़ा उपकार करते हैं। कुछ नहीं प्रियजनों, वे लोग कांटों के अंदर अपने लात मार रहे हैं बिना चप्पल के, है ना, बिना जूता चप्पल के कांटों को लात मार रहे हैं। कांटों को फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर इनके पांव का क्या होगा आप जानते हैं। इसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों का अंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को आने के लिए शायद थोड़ा समय लग जाए, मैं नहीं जानता हूं। उसके पहले मेरा जाना हो सकता है, आपका और मेरा इस संसार से जाना हो सकता है। तो मुझे उस चीज का ध्यान रखना है कि फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जी, इसलिए संयमी होकर, वो कि इंग्लिश में लिखा है सीरियस होकर, है ना, एकदम सीरियस होकर, ढीला होकर नहीं, गंभीर होकर। जी, प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बट द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज एट हैंड, देयरफॉर बी सीरियस एंड वॉचफुल इन योर प्रेयर्स, है ना। सचेत रहने के लिए कहता है प्रार्थना में। प्रियजनों, आज कई लोगों की प्रार्थनाएं कम हो गई है। कैसे जागते रहोगे, कैसे सचेत रहोगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। प्रियजनों, आज आप देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर जब मूसा नबी फिरौन राजा के पास जाता है और वो कहता है मेरे लोगों को छोड़ दे, वो सुनता नहीं, बहुत ढीठ बन जाता है वो। उस समय 10 बड़े बड़े वहां पर संकट आना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रियजनों, गोशेन नाम का जो जगह है वहां पर, जहां पर इजरायली लोग थे, उनको कुछ नहीं हुआ, पर मिस्र देश के जितने भी बाकी के प्रांत के लोग थे वहां पर तकलीफें आना स्टार्ट हो गए। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे सुरक्षित रखा हुआ है, और इसका मतलब हमने परमेश्वर की परीक्षा न लेना, बिल्कुल नहीं लेना है परमेश्वर की परीक्षा। जो परमेश्वर की परीक्षा लेगा वो बिल्कुल बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। प्रभु को थट्टे में मत उड़ाइए, परमेश्वर के वचन को मजाक में मत उड़ाइए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये आसमान पिघलने वाला है, सब कुछ होने वाला है। अभी आप में से कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, मजाक करते होंगे। ऐसे ही मजाक नूह के जमाने में भी लोगों ने किया। नूह जब जहाज बना रहा था तो लोगों ने उसकी मजाक किया, अरे ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी हुआ है क्या, ऐसा होता नहीं है, ये सब सपना देख रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पर नूह ईमानदारी से परमेश्वर ने जैसा नाप दिया था उस नाप के हिसाब से उसने नाव बनाई, और फिर परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और बारिश आया और पानी निकलना स्टार्ट हो गया। नाव, जो इन लोग जो नाव में थे वो नाव ऊपर हो गए, पर जिन लोगों ने नहीं माना वो डूबने लगे। वे लोग पहाड़ पे चढ़े लेकिन पानी वहां पर भी आ गया। पानी ने उस दिन किसी को नहीं बख्शा, उस दिन किसी को नहीं बख्शा। लेकिन क्योंकि नूह परमेश्वर की नजर में सही था,
बस वो पानी के ऊपर था, बाकी सब पानी के अंदर गए। यदि आप परमेश्वर के वचन में है, आप ऊपर की तरफ होने वाले हो। अगर आप परमेश्वर के वचन के विरोध में है, परमेश्वर को इनकार करते हैं, परमेश्वर के वचनों को इनकार करते हैं, तो प्रियजनों नीचे जाने का बहुत चांसेस है। इसके लिए आइए, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, मौका दे रहा है, हम पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आए। 2 वचन हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जागते रहो, प्रार्थना में रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना आओ, और सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसके लिए गंभीर होकर प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु का वचन है। तो क्या प्रियजनों, आप समय बिता रहे हैं प्रार्थना में? बड़बड़ मत कीजिए। बड़बड़ करने से लोगों को लगता है कि परमेश्वर सुनता, नहीं 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 नहीं, बड़बड़ मत कीजिए। परमेश्वर के उपस्थिति में आइए, उनकी बाट जोइए, उनकी आराधना कीजिए, तब देख लेना परमेश्वर आपको हर खतरों से बचाएगा। जैसा गोशन के अंदर लोगों को बचाया था, वैसा आपको और मुझे वो अपनी सुरक्षा भरे हाथों के तले वो रखने वाला है, अपनी दया और पंखों के तले वो आपको और मुझे रखने वाला है। और हर, जैसा टीवी में, रेडियो में और प्रिंट मीडिया में, बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर खतरा, ये मौत हो रही, इधर ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हम सुरक्षित हैं यहाँ पर भी, और यहाँ से जाने के बाद भी हम सुरक्षित है, क्योंकि हम यीशु मसीह के पवित्र लहू के तले आए हैं और हमारे सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम यहीं पर प्रार्थना समाप्त करते हैं। ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें बताया प्रभु जी कि अंत समय में क्या क्या होने वाला है, लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आने वाला है। प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी, आपने हमें अपने प्रतिरूप में, अपनी समानता में बनाया है, उसी में हम बरकरार रहें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, अब यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हाँ प्रभु जी, आपने सब कुछ हमारे लिए नया कर दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी समय आपकी उपस्थिति में, हमें चलाइए प्रभु जी, यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम प्रार्थना करें। अगर आप फिर से एक बार ये वचन को पढ़ लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ चीजें मेरे अंदर है तो उसको निकालना है, तो फिर आपको ये प्रार्थना करनी है मेरे साथ में। तैयार हैं? आइए हम आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोलिए, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, मुझसे किसी भी प्रकार का गुनाह अपराध हो रहा है, क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे ऊपर मानसिक, शारीरिक, आत्मिक या अन्य किसी प्रकार का प्रेशर है, दबाव है, मैं उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे ऊपर से हटा देता हूं। मैं नहीं डरूंगा। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपको धन्यवाद। आप मुझे चलाइए, मुझे इसमें से बाहर निकालिए। मैं जागते रहूं, सचेत रहूं, संयमी रहूं और प्रार्थना करूं, ऐसी कृपा मांगता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, मैंने जैसा पहले कहा, यीशु मसीह आ रहा है, जल्द आ रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं की तो जल्दी तैयारी कीजिए प्रियजनों। वक्त नहीं है हमारे पास, पता नहीं वो कब वो आखिरी सांस होगी, कब वो आखिरी पल होगा जब हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। सो प्रार्थना में रहिए। अगर आप में से किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में
होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रियजनों, आज जिनका भी जन्मदिन हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे एक बड़ा प्रिय परिवार है और बड़ा प्रिय भाई है, संतोष मामरे। आज उनका जन्मदिन है। सर जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नीलेश, कल 20 तारीख को नीलेश पवार, हमारा एक बड़ा सुंदर सा बच्चा है नालासोपारा में, नीलेश पवार का जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल ऑगस्टिन जॉन ब्रदर, इनका भी जन्मदिन है। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 21 तारीख शनिवार के दिन सन्ना परेरा, ये जो वसई में है, ये छोटी बच्ची है, इनका जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी, विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या अन्य किसी प्रकार का वर्षगांठ है, उनको आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, हमारे बेटे संतोष मामरे को, नीलेश पवार और ऑगस्टिन ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं। सन्ना परेरा को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, इनका ताबा लीजिए। प्रभु जी, इन सभी को आपकी कृपा और आपकी दया में चलाइए। प्रभु जी, इनके जीवन में आपकी शांति प्रभु जी, और प्रभु जी आपका अनुग्रह इन पर बना रहे। प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमेशा प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलें प्रभु जी, और आपकी पवित्रता और आपकी धार्मिकता में बने रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजन, आप जो पहली बार हमसे हमारे इस चैनल पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने भूलना नहीं, और बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन को क्लिक करने भूलना नहीं, जिससे कि हमारा सप्ताह में 2 बार जो हमारा प्रेयर मीटिंग्स आते हैं वो आपको मिल जाए। और साथ में आप जो पहले से हमसे जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। सो आप हमारी इस वीडियो को प्लीज लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं है, और हो सके इतने लोगों को आप ये भेजते रहिए। जिस किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं, आप भेज दीजिए, ताकि लोगों के जीवन में आशीष आए। अगर उनके जीवन में आशीष आए तो वही आशीष आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर दे रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।